अरे रिश्वत के पैसों की खुशबू ही अलग है। अरे सिपाही, इतने सख्त क्यों हो? ये तुम्हारा हिस्सा है, रख लो। नहीं सर, मैं ये हराम का पैसा नहीं ले सकता। मुझे सरकार से तनख्वाह मिलती है, मेरे लिए वही काफी है। और अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पुलिस स्टेशन में एक ईमानदार पुलिस वाला भी है। अरे रामलाल, ऐसे ईमानदारी से चलोगे तो भूखे मर जाओगे। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अरे सर, इस हराम के पैसे से अमीर होने से अच्छा है मैं गरीब ही रहूं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि हमने वर्दी पहनते समय वचन लिया था कि हम आम लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन में जनता की खिदमत की बजाय एमएलए की खिदमत की जा रही है ताकि वो तुम्हें हड्डी डाल सके। ये देशभक्ति की बातें हमें मत बता। ये बातें लाइब्रेरी में पढ़ी किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। तुमने ये पैसे लेने हैं तो लो, वरना ईमानदारी का बुत बनकर अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजार देना। अरे अब बताओ, अपनी ईमानदारी के चक्कर में अपने बच्चों को अनपढ़ रखोगे? तुम्हें आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करना होगा। अगर तुम भी बाकी पुलिस वालों की तरह थोड़ी सी रिश्वत ले लो तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आजकल सब लेते हैं। देखो गौरी, मैं रिश्वत नहीं ले सकता। मेरे बाप ने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली और मैं भी नहीं लूंगा। रामलाल, हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे सिग्नल पर भीख मांगेंगे और तुम्हारी ईमानदारी किसी काम नहीं आएगी। और फिर तुम अपने गले में अपनी ईमानदारी का ढोल लटकाए बजाते रहना, फिर लोग तुम पर हंसेंगे। इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बात की खबर किसी को ना हो। कौन है वो जिसने ये खबर डीएम मैडम को दी थी? ठाकुर साहब, हमारे पूरे पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक कांस्टेबल था जो रिश्वत नहीं लेता था। मुझे लगता है उसी ने डीएम मैडम को खबर दी है। देखो इंस्पेक्टर पांडे, अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर मुझे वो कांस्टेबल मेरी हवेली पर चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मेरे पति को। अरे सुना तुम लोगों ने? ये मैम मुझे गिरफ्तार करने आई है। लगता है ये इस शहर में नहीं आई है, मुझे नहीं जानती। अरे मैम, अपनी बकवास बंद करो। पहले मेरे खिलाफ ठोस सबूत लेकर आओ, फिर मुझे हाथ लगाना। अब जाओ यहाँ से। देखो ठाकुर, तुम सबूत मांग रहे थे। एक सबूत तो तुम्हारे सामने है, दूसरा सबूत ये है कि तुमने हमारे कांस्टेबल को अगवा किया। जिन लोगों को तुम शहर में इज्जतदार समझते हो, उनके हाल आज पूरा देश खुद देख लें। वाह, आज तो मजा आ गया। अरे एमएलए साहब, आप यहां मुझे बुला लिया होता। अरे इंस्पेक्टर पांडे, तुमने मेरा काम बड़ी चालाकी से किया है। मैं तुमसे खुश हूं, इसीलिए तो खुद आया हूं। तुम्हारे अलावा मेरा ये काम कोई नहीं कर सकता था। और ये रहा तुम्हारा इनाम। अरे पांडे, आंखें फैला के क्या देख रहे हो? अगर तू इसी तरह मेरा काम करेगा तो मैं तुम्हें पैसों से नहला दूंगा। ये सारे पैसे रखो और इन पुलिस वालों में भी बांट दो ताकि उनका मुंह बंद हो जाए और वे मेरी गुलामी करें। अरे एमएलए साहब, आप टेंशन न लो। आपने जो हड्डी हम लोगों के मुंह में डाली है, ये हड्डी हमारा मुंह खुलने नहीं देगी। अच्छा, अभी मैं चलता हूं, बाकी काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे देखा, मैंने कहा था ना, मेरे साथ रहोगे तो इसी तरह मजे करोगे। अरे एमएलए साहब बहुत दयालु हैं। उनका काम ईमानदारी से करोगे तो बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। इतना सारा पैसा तुम्हें सरकार 5 साल में भी नहीं देगी, जितना एमएलए साहब ने 1 दिन में दे दिया। अरे सिपाही, इतने सख्त क्यों हो? ये तुम्हारा हिस्सा है, रख लो। नहीं सर, मैं ये हराम का पैसा नहीं ले सकता। मुझे सरकार से तनख्वाह मिलती है, मेरे लिए वही काफी है। और अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पुलिस स्टेशन में एक ईमानदार पुलिस वाला भी है। अरे रामलाल, ऐसे ईमानदारी से चलोगे तो भूखे मर जाओगे। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अरे तनख्वाह से गुजारा नहीं होता
लोग पुलिस में भर्ती ही इसलिए होते हैं कि वे ऐश की जिंदगी गुजार सकें। अरे सर, इस हराम के पैसे से अमीर होने से अच्छा है मैं गरीब ही रहूं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि हमने वर्दी पहनते समय वचन लिया था कि हम आम लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन में जनता की खिदमत की बजाय एमएलए की खिदमत की जा रही है ताकि वो तुम्हें हड्डी डाल सके। अरे रामलाल, अपनी बकवास बंद कर। तो शायद भूल रहा है मैं तुम्हारा बड़ा अफसर हूं, तो मुझसे तमीज से बात कर। ये देशभक्ति की बातें हमें मत बता। ये बातें लाइब्रेरी में पढ़ी किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। तुमने ये पैसे लेने हैं तो लो, वरना ईमानदारी का बुत बनकर अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजार देना। अरे, रिश्वत के पैसों की खुशबू ही अलग है। बेटा, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, फिर हम बातें करते हैं। अरे बेगम, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ। मुझे बताओ क्या बात है? जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, समझो परेशानी मेरा मुकद्दर बन गई है। बेगम, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है? क्यों इतने गुस्से में हो? मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम एक पुलिस वाले हो, और पुलिस वाले की फैमिली अच्छी जिंदगी गुजारती है, पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान ने मेरे नसीब में एक ईमानदार पुलिस वाला लिखा है। अब थोड़ी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अरे बाकी पुलिस वालों को देखो, वो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम भी बाकी पुलिस वालों की तरह थोड़ी सी रिश्वत ले लो तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आजकल सब लेते हैं। देखो गौरी, मैं रिश्वत नहीं ले सकता। मेरे बाप ने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली और मैं भी नहीं लूंगा। बाप ने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली तो इसलिए तो तुम अभी तक इस छोटे से घर में हो और फटीचर साइकिल पे हो। देखो रामलाल, बस घर में अब मेरा दम घुटता है और मुझे अपने बच्चों के भविष्य की बहुत फिक्र है। आज मैं बच्चों को स्कूल लेके गई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने हमें धक्के देकर निकाल दिया और कहा तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है। अरे अब बताओ, अपनी ईमानदारी के चक्कर में अपने बच्चों को अनपढ़ रखोगे? तुम्हें आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करना होगा। रामलाल, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। ऐसा मत बोलो गौरी, मेरे हालात को समझो। तुम ही बताओ, मैं रिश्वत कैसे ले सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? रामलाल, हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे सिग्नल पर भीख मांगेंगे और तुम्हारी ईमानदारी किसी काम नहीं आएगी, और फिर तुम अपने गले में अपनी ईमानदारी का ढोल लटकाए बजाते रहना, फिर लोग तुम पर हंसेंगे। अच्छा गौरी, अब रोना बंद करो। मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। इंस्पेक्टर पांडे, अब तुम्हें तुम्हारी वफादारी दिखाने का समय आ गया है। मेरी बात गौर से सुनो। आज मेरा करोड़ों का माल हाईवे से होता हुआ आएगा और वहां पर तुम्हारे पुलिस वाले होंगे, तो तुम्हें इसे बिना चेकिंग के गुजरने देना है। अरे ठाकुर साहब, आप परेशान क्यों होते हो? वहां हमारे ही लोग होंगे, आपका माल आराम से आप तक पहुंच जाएगा। देखो, आज हाईवे पर तुम लोगों ने ड्यूटी करनी है और वहां से ठाकुर साहब का माल गुजरेगा जो कि करोड़ों रुपए का है। तुम लोगों ने उनके माल की चेकिंग नहीं करनी, बस फॉर्मेलिटी पूरी करके उन्हें जाने देना है और कुछ नहीं करना। अगर ठाकुर साहब का ये माल सही सलामत पहुंच गया तो वो बहुत खुश होंगे और तुम्हें पैसों से नहला देंगे। रामलाल, अगर तुमने कोई गलत हरकत की या किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गए? मैडम, मेरा नाम रामलाल है और मैं सिटी थाना में कांस्टेबल हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी हमेशा ईमानदारी से की है। मेरे हालात ने मुझे रिश्वत लेने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है ये सब करने को। मैडम, मुझे अपना वो वचन याद है जो मैंने वर्दी पहनते समय किया था। आज मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ। रामलाल,
ऐसी क्या खबर है जो तुम सीधे डीएम के दफ्तर चले आए हो? बताओ मुझे जल्दी से। शहर में एक बहुत बड़ा ठाकुर है जो कि स्मगलिंग का काम करता है और उसके इस काम में हमारे पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी शामिल हैं। आज हाईवे से इसका माल शहर में दाखिल होगा और नाके पर मौजूद पुलिस वाले इसकी कोई तलाशी नहीं लेंगे। उन्होंने थाना के सभी कर्मचारियों को रिश्वत दी है और मुझे भी देने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं ली। रामलाल, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इस कदर गिर चुके हैं। मैडम, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। ठीक है रामलाल, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा। आज मैं खुद ही जाके पुलिस वालों का कारनामा देखूंगी। जी इंस्पेक्टर, चेकिंग अच्छे से चल रही है ना? मुझे खबर मिली है आज यहाँ से गैर कानूनी माल गुजरेगा। अरे हाँ मैडम, चेकिंग अच्छे से चल रही है। आपको जो खबर मिली है वो गलत मिली है। यहाँ से ऐसा कोई माल नहीं गुजरने वाला। अच्छी बात है, चलो आज के दिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी रहूंगी एवं देखती हूँ कि खबर सही है या झूठी। अरे मैडम, मुझे लगता है मेरा फोन आ रहा है, मैं अभी बात करके आता हूँ। अरे ठाकुर साहब, बहुत बुरी खबर है। आज चेकिंग पर डीएम मैडम खुद आ गई हैं। पता नहीं किसने उन्हें यह खबर दी है। अरे इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये मेरा करोड़ों का माल है। ऐसे कैसे किसी ने खबर कर दी? इंस्पेक्टर, कुछ भी करो, मेरा माल सही सलामत वहां से निकालो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। रुको और नीचे आओ जल्दी से। अरे मैडम, क्या मसला है? आपने हमें क्यों रोका है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? यहाँ पुलिस नाका लगा हुआ है और पुलिस भी खड़ी है, चेकिंग चल रही है। मैडम, शायद आपको पता नहीं, इन ट्रकों में ठाकुर विक्रम सिंह का सामान है। उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं होगा। ड्राइवर, बंद करो अपनी ये बकवास। शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। बहुत देखे हैं ऐसे ठाकुर। जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोलो, हमें तलाशी लेनी है। इंस्पेक्टर, ये देखो, तुम कह रहे थे कि झूठी खबर है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग भी इनके साथ मिले हुए हो। इंस्पेक्टर पांडे, तुम्हें बाद में देखूंगी। पहले इन ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करो और थाने ले चलो। ठाकुर साहब, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर डीएम मैडम आ गई थी, इसलिए आपका माल पकड़ा गया। इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बात की खबर किसी को ना हो। कौन है वो जिसने ये खबर डीएम मैडम को दी थी? ठाकुर साहब, हमारे पूरे पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक कांस्टेबल था जो रिश्वत नहीं लेता था। मुझे लगता है उसी ने डीएम मैडम को खबर दी है। देखो इंस्पेक्टर पांडे, अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर मुझे वो कांस्टेबल मेरी हवेली पर चाहिए। कौन हो तुम लोग? ये सब बताने का टाइम नहीं है, जल्दी से उठो। ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है। अरे पकड़ो इस पुलिस वाले को और गाड़ी में डालो और ठाकुर साहब के पास ले चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को। गौरी, तुम जल्दी से डीएम मैडम के पास जाओ और बोलो मुझे ठाकुर के लोग ले गए हैं। जल्दी जाओ। भगवान के लिए मेरे पति को छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो उसको? डीएम मैडम, मेरे पति को बचा लो। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। अरे घोरी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। अभी मेरे घर पर ठाकुर के लोग आए थे, उन्होंने मेरे पति को उठाकर ले गए। भगवान के लिए मेरे पति को बचा लो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को, तुम परेशान मत हो। तुम अभी घर जाओ, शाम तक तुम्हारा पति तुम्हारे घर आ जाएगा। इस ठाकुर ने रामलाल को अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं इस ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती। इंस्पेक्टर पांडे, आज तुम्हारी वजह से एक कांस्टेबल मुश्किल में है और मुझे पता है तुमने ही रामलाल को ठाकुर के हवाले किया है। और मुझे ये भी पता है
कि तुम ठाकुर के लिए काम करते रहे हो और इससे रिश्वत भी लेते रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। तुमने इस वर्दी का मजाक बनाया है। तुम्हारी वजह से आज हम पुलिस वालों का सर झुका है। तुम्हें तो मैं अब बाद में देखूंगी, लेकिन अभी मुझे बताओ कि इस ठाकुर का ठिकाना कहाँ है? वो कांस्टेबल को कहाँ लेकर गया होगा? मुझे छोड़ दो। अच्छा, तो वो तो है जिसने मेरे करोड़ों रुपए का माल पकड़वाया है कांस्टेबल। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लगता है तो मुझे नहीं जानता। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ठाकुर विक्रम सिंह कौन है। इसे हवेली के पीछे वाले गोदाम में ले जाओ और इसकी अच्छी तरह धुलाई करो, जब तक इसके सिर से ईमानदारी का भूत न उतरे। अरे वाह, आज तो पुलिस वाले मेरी हवेली पर। ठाकुर साहब, हम यहाँ आपसे मिलने नहीं आए, बल्कि मैं आपको अरेस्ट करने आई हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे सुना तुम लोगों ने, ये मैम मुझे गिरफ्तार करने आई है। लगता है ये इस शहर में नहीं आई है, मुझे नहीं जानती। ठाकुर साहब, परेशान क्यों होते हो? एक बार मेरे साथ थाने चलो, जान पहचान भी हो जाएगी। अरे मैम, अपनी बकवास बंद करो। पहले मेरे खिलाफ ठोस सबूत लेकर आओ, फिर मुझे हाथ लगाना। अब जाओ यहाँ से। गुस्सा क्यों होते हो? सबूत भी मिल जाएगी। अब तुम कांस्टेबल इस हवेली की अच्छी तरह तलाशी लो, जो भी मिले बाहर निकालो। ये क्या है सर, इतना सोना? माय गॉड, लुक एट दिस, इट्स एवरीवेयर। गेट द सीनियर ऑफिसर नाउ। इतना सारा हथियार। अरे जल्दी इसे खोलो, ध्यान रखना, संभल कर। देखो ठाकुर, तुम सबूत मांग रहे थे। एक सबूत तो तुम्हारे सामने है, दूसरा सबूत ये है कि तुमने हमारे कांस्टेबल को अगवा किया। इस ठाकुर को गिरफ्तार कर लो। जल्दी से मीडिया वालों को बुलाओ। जिन लोगों को तुम शहर में इज्जतदार समझते हो, उनके हाल आज पूरा देश खुद देख लें। डीएमएम ने बहादुरी दिखाते हुए पूरे देश के सामने झूठ को बेनकाब कर दिया। ये लो रामलाल, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आज जो कुछ हुआ है तुम्हारी की वजह से हुआ है। देखा गौरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ईमानदारी का इनाम बहुत बड़ा मिलता है। अब तुम भी अच्छे से जिंदगी गुजार सकती हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी और दयानतदारी अगरचे इब्तिदा में मुश्किलात और इंतहाई का बास बनती है, लेकिन बिलाखिर वही कामयाबी और इज़्ज़त का रास्ता है। बदअनवानी और रिश्वतखोरी आर्जी तौर पर ऐशो इशरत दे सकती है, लेकिन इंसानी ज़मीर को मार देती है और मुआशरे को तबाह कर देती है। ईमानदार शख्स को चाहिए अपने ख़ानदान की मुआशी मजबूरियों का सामना हो या साथियों की तज़हीक, इसे अपने असूलों पर डटे रहना चाहिए। इस कहानी का अहम तरीन सबक ये है कि एक शख्स की ईमानदारी पूरे निज़ाम को बदल सकती है। एक दयानतदार अफसर की हिम्मत और सच्चाई के साथ डट जाने की वजह से न सिर्फ एक बड़ी मुजरमाना सल्तनत का खात्मा होता है, बल्कि मुआशरे में इंसाफ की बहाली होती है। यह सिखाती है कि अगर हम अपने फ़र्ज़ और ईमानदारी पर कायम रहें तो बड़ी से बड़ी बुराई का मुकाबला कर सकते हैं। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी भी मुल्क, कौम, शख्स, अदारे को टारगेट करना नहीं, बल्कि मुआशरे में आगाही के लिए बनाई गई है। इसमें तमाम किरदार फ़र्ज़ी हैं और तमाम पुलिस वाले हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।